हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम स्ट्रक्चर सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 10 लेके आए हैं आपके सामने। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 9 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको हर बार बताता हूँ, नोट्स को प्रिपेयर करें, वोकैब को मल्टीपल टाइम्स तक लिखेंगे, लिखने से चीज़ें याद हो जाएंगी जल्दी। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंसिस्टेंसी से बने रहें। कोई एक दिन वीडियो देखता है, 2 दिन नहीं देखता है, फिर 2 दिन नहीं देखता, फिर तीसरे दिन देखता है, ऐसे उसकी प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी, है ना। अभी जुलाई में पेपर है आपका, जिसने फेस 13 भरा होगा उसका जुलाई में लगा होगा, है ना। फिर अगस्त में है CHSL, वो तो अधिकतर लोगों ने भरा होगा, है ना। तो अपनी तैयारी के लगे रहें परसिवेरेंस से। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह क्लोज टेस्ट से ही शुरू करेंगे और सबसे बेहतरीन टेस्ट लगा रहे हैं आप। जो भी बच्चा लगा रहा है उसको ये चीज़ फील हो रही होगी। ये मैं पूरा 2024 का एक्सप्लेन जीरो डिटेल से सॉल्यूशन देता हूँ सॉरी, बेसिक लेवल से एकदम। हर बार की तरह वही करेंगे। क्लोज टेस्ट पहले आप पढ़ लेंगे, आपके पॉज करके आए हो, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और वीडियो को और क्वेश्चंस अपने ऑप्शन देख लेंगे। पॉज कर लिया, ऑप्शन देख लिए। अब चलिए मैं पढ़ता हूँ। आपकी जो आंसर है उनको देखिए, जहाँ आपकी गलती है उनको सही करेंगे। द रोड टू सक्सेस इज नॉट डैश, देयर इज अ कर्व कॉल्ड फेलियर, अ लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, स्पीड बम्प्स कॉल्ड फ्रेंड्स, caution lights family called family, and you have a spark called determination, and engine called perseverance, insurance called faith, and a driver called God. You will make it dash a place called success in spite of all our planning and preparation, dash challenges are certain to raise. चलिए आपको प्रोसेस पढ़ के क्या समझ में आया कि हम लोग ये सक्सेस के बारे में, कैरियर के बारे में बताया जा रहा है कि कैरियर में कौन क्या क्या रोल अदा करता है, कौन क्या चीज़ क्या रोल निभाती है। क्या जैसे द रोड टू सक्सेस इज़ नॉट अ डैश, जो सक्सेस की रोड है वो डैश नहीं है। क्या नहीं है? देयर इज़ अ कर्व। कैसी है? कर्व है। क्या वो पैरेलल है? क्या वो पैरेलल नहीं है? क्या वो स्ट्रेट नहीं? क्या वो परपेंडिकुलर नहीं? क्या वो इवन नहीं है? दैट इज द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट। मतलब जो सक्सेस का रास्ता है वो सीधा नहीं है। देयर इज अ कर्व कॉल्ड फेलियर, जो कर्व है, कर्व को क्या बताया? क्या बताया? फेलियर बताया। और जो लूप्स आते हैं, लूप होल्स आते हैं, उनको कॉल क्या बताया? कंफ्यूजन। स्पीड बम्प्स को क्या बताया? फ्रेंड्स। कॉशन लाइट्स, चेतावनी भरी लाइट्स को क्या बताया? फैमिली। एंड यू डैश टू हैव फ्लैट्स कॉल्ड जॉब्स। अब देखिए ऑट टू और शुड कई हद तक सेम होते हैं। ऑट टू, जैसे ऑट टू कहाँ पर आता है? जब किसी के कोई ऐसा काम जो हमें करना होता है। जैसे मॉडल मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, जिसको मॉडल में दिक्कत है वो जाके प्लेलिस्ट में जाएगा, और लक्ष्य 2025 नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें मॉडल मैंने एकदम डिटेल से पढ़ाया है। पढ़ेंगे आपको ऑट टू और शुड में भी डिफरेंस मैंने बता रखा है। लेकिन अभी के लिए इतना जानते हैं कि ऐसा काम जो रिस्पेक्ट, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। शुड का भी सेंस हो सकता है, मतलब जो काम हमें करना चाहिए उस सेंस में ऑट टू लगाते हैं। यहाँ तो ऑट या शुड का सेंस नहीं है। डेयर कोई चेतावनी है, कोई वैसी कोई बात थोड़ी करी जा रही है ना। इसका आंसर क्या होगा? विल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? बट डैश यू हैव अ स्पार्क कॉल्ड डिटर्मिनेशन एंड इंजन कॉल्ड परसिवेरेंस। परसिवेरेंस की स्पेलिंग मैं बता चुका हूँ आपको। इसको 2 बार कमेंट करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार कमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लिखिए 3 बार, कमेंट ना करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको 3 बार लिखिए। यहाँ पर ए आता है। इंश्योरेंस कॉल्ड फेथ। अब देखिए, बट ऑल्दो कोई सेंस नहीं है ना। थ्रो क्या होता है? जब किसी थ्रो कब आता है? जब किसी चीज़ से बीच के निकलते हैं। जैसे द थीफ मतलब चोर कहाँ से भाग गया? खिड़की के थ्रू भाग गया, है ना। खिड़की से भाग गया। कैसे भागा? खिड़की के थ्रू। वाटर कैसे आता है? इस पाइपलाइन के थ्रू आता है ना। जो किसी चीज़ के बीच से निकले उसको बोलते हैं थ्रू आता है, वहाँ पे थ्रू आता है।
अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक समझते हैं। जैसे यू हैव टू वेट हियर अंटिल आई कम, तुम्हें यहाँ वेट करना पड़ेगा जब तक मैं नहीं आता हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टू। कहाँ गया? फोर्थ बताना है क्या मैं? सॉरी, मैं यहाँ करेक्ट कर गया, कोई नहीं। बट डैश यू हैव डैश इफ यू, एंड जानते हैं एंड का कोई सेंस नहीं, बट एंड वेदर सो, इसका आंसर क्या होगा? ए, थर्ड। और नीचे वाले का आंसर यू विल मेक इट टू डैश कॉल्ड सक्सेस, टू इसका आंसर होगा। थ्रू एंटिल तो वैसे भी नहीं था क्योंकि सेंस नहीं बन रहा ना, अंटिल का कोई सेंस है वहाँ पर, ना कोई थ्रो का है ना कोई ऑल्दो का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल सक्सेस इन स्पाइट ऑफ ऑल अवर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन डैश चैलेंजेस आर सर्टेन टू रेज। अब मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स हो जाए, अन प्रीफिक्स हो, वो क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नेगेटिव, है ना। तो अन लगा के नेगेटिव बनाए, जो सेटिस्फाइड ना हो अन नेगेटिव कर दिया। इजी क्या होता है? जो सरल, और अन लगा के नेगेटिव है जो सरल ना हो। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, और नेगेटिव लगा के जो अनएक्सपेक्ट, जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो। ग्रेसियस, ग्रेसियस क्या होता है? थैंकफुल, और नेगेटिव लगा दिया उसका, जो थैंकफुल ना हो, है ना। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डैश चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आर सर्टेन टू रेज, मतलब हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आके खड़ी ज़रूर होती हैं। आई होप समझ में आया होगा। और आपके 5 में क्या स्कोर रहा उसको कमेंट जरूर करेंगे। क्लोज टेस्ट से पीछे नहीं भागेंगे, क्लोज टेस्ट को हर हाल में लगाना है। आपके 5 नंबर फ्री के होते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो, है ना, और समझना है आपको, हर हाल में समझना है। बी इन सेवेंथ हेवन डैश, क्या होगा इसका आंसर? बी इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है जब इंसान बहुत अत्यधिक खुश होता है तब क्या बोलते हैं? बी इन सेवेंथ हेवन, मतलब 7वें आसमान पर होना। हिंदी में सुना होगा ना, इसका मतलब क्या था? टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बी आंसर। इग्नोर्ड इसका क्वेश्चन नहीं, बेटर ये क्वेश्चन। सी आई टू आई मतलब किसी की आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, क्या है? टू एग्री विथ समवन, किसी से सहमत हो जाना, है ना। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है तो एडजस्ट कर लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पर आपको नुकसान ना हो इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है, लेकिन अब मुझे बैठा भी नहीं जा रहा है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स सिचुएशंस, खैर। सेंट, सेंट क्या होता है? कोई संत टाइप के इंसान जो होते हैं उनको बोलते हैं संत, है ना। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो आशावादी हो, जो हमेशा ब्राइट साइड की तरफ देखे, कि वो नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ निकाल ले, है ना। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखने वाला उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। पैसिमिस्ट वो होता है जो निराशावादी होता है, जो किसी भी बात पर निराशे भरे शब्द आपसे यूज़ करेगा, है ना, आपसे गलत गलत, मतलब आपको डिमोटिवेट ही करता रहेगा। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या होता है? वैज्ञानिक, है ना। साई, चलिए बता देता हूँ। साई, साई का मतलब क्या होता है? टू नो, है ना। और एंस, जिस भी वर्ड में एंस लग जाए वो क्या बनता है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे साइंस, जिसमें अथाह ज्ञान छुपा हो उसको बोलते हैं विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान। वी का मतलब होता है हिंदी में विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान जिसमें समाया हो उसको बोलते हैं साइंस। वैसे इसमें साइंस, साई का मतलब होता है टू नो, और एंस का मतलब अनकाउंटेबल नाउन बनता है। जिस भी वर्ड में एंस या ये वाला एंस लगा हो वो किसको दिखाता है? अनकाउंटेबल नाउन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर क्या दिया? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अगर ऐसा लिखा होता वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तब इसका आंसर क्या होता? पैसिमिस्ट। अभी इसका आंसर क्या है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर, ओमनी। देखिए जिस भी वर्ड में ओमनी ओमनी लगा हो, ओमनी का सेंस क्या निकलता है? ऑल, मतलब सब कुछ उसमें समाया, उस टाइप का ऑल, है ना। जैसे ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर, है ना। जिसके पास अताह पावर हो, मतलब पावरफुल व्यक्ति, उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट। प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? जो कोई मौजूद हो, जो हर जगह मौजूद हो, ऑल, एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंस। ओमनी साइंट, अभी मैंने बताया ओमनी, और साई का मतलब नो, जो सब कुछ जानता हो। साई का मतलब टू नो, है ना, और ओमनी का मतलब ऑल, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ओमनी साइंट। ओमनी वोरस, वोरस का मतलब क्या होता है? खाना, जो सब कुछ खाता हो
उसको बोलते हैं ओ यू एस लग के क्या बनता है, एडजेक्टिव। ठीक है, ओमनी, ओमनी का मतलब ऑल, और वोरस का मतलब खाने वाला, जो सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। इसका आंसर क्या होगा, पावर पूछा था, इसका आंसर क्या होगा ए, जिसके पास अनलिमिटेड पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन, नरेशन है, जतिन सैड आई वॉज एट होम यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे नरेशन में किस में चेंज होता है, द डे बिफोर में, है ना। टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में, है ना। या यस्टरडे और किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, है ना। द डे बिफोर, पहले का दिन, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। यस्टरडे गलत, इसमें तो यस्टरडे है ही नहीं, गलत, है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी इसमें पास्ट हो, नरेशन किस में ले जाता है, वो पास्ट की तरफ ही ले जाता है ना, पास्ट की तरफ ले जाता है। यहाँ पास्ट दिया तो क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, द जतिन सेड दैट ही हैड बीन एट होम, यहाँ पे क्या ही वॉज, यहाँ तो टेंस ही नहीं चेंज किया, इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रितु सेड आई एम ईटिंग एप्पल्स, एम किस में चेंज होगा, ये क्या है, प्रेजेंट, मैंने कहा था प्रेजेंट किसको चेंज, किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में। प्रेजेंट किस में जाएगा, पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो ये पास्ट परफेक्ट होता, है ना। ऐसे मतलब परफेक्ट है तो परफेक्ट रहेगा, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन बस पास्ट में हो जाएगा। ऋतु शेड दैट सी हैड बीन, गलत, सी वॉज ईटिंग, ये हो सकता है सी वॉज ईटिंग एप्पल्स, गलत। टोल्ड का आता है जब कोई चीज़ बतलाई जाती है, सेड दैट मतलब कोई चीज़ बताई जाती है उसको बोलते हैं, है ना। सी ऋतु सेड दैट हैज बीन, गलत, इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉइस पूछा है, एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस पूछा, ये पैसिव में दे रखा है क्योंकि वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब क्या है, वर्ब, ये क्या है, पैसिव दिखा रहा है इसको। हाउ वॉज इट रिटन बाई प्रज्ञा, हाउ डिड, यहाँ देखिए, लेकिन पैसिव क्या करता है, वो कभी टेंस चेंज नहीं करता, लेकिन नरेशन अपना टेंस चेंज करता है, पैसिव कभी टेंस चेंज नहीं करता। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे वॉज, अब यहाँ पे देखिए हैज़ कर दिया गलत, डस कर दिया गलत, विल कर दिया गलत, इसका आंसर हो गया, ठीक है। हाउ डिड प्रज्ञा राइट इट, ठीक है। हाउ विल प्रज्ञा राइट इट, हाउ डज, यहाँ देखिए मैंने बताया था 3D, डू डिड डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रिटर्न लगा है वैसे भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मैंने आपसे पैसिव पूछा है, पैसिव दिया है, एक्टिव पूछा है, ठीक है। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी वॉन बाय फ्रांस, फ्रांस विल, अब यानी कि विल दिया था तो यहाँ विल हो सकता है, विल हो सकता है, विन नहीं, वुड नहीं, दो गलत हो गए, कितनी जल्दी मैंने एडमिट कर लिया ना। विल बी विन, विनिंग, गलत, इसका आंसर क्या होगा ए, ठीक है। मैंने क्या पता, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। हैजार्डस, हैजार्डस क्या होता है, पेरिलस, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, और बताते हैं पार्लस, नहीं समझ में आया, और बताते हैं पग्नेशियस, पग्नेशियस, मैं गलत क्लिक कर गया, पग्नेशियस, पग्नेशियस तो लड़ाकू होता है, सॉरी, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, परनीशियस, और मैंने आपको बताया जियोपार्डी, जियोपार्डी, मिनेशिंग, खतरा, अब लिख देता हूँ सिंपल वर्ड, डेंजरस, खतरनाक, है ना, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस। आई होप इतना बहुत होगा। इसका आंसर क्या होगा बी, बिनाइन, जानते हैं मैंने बताया था बिनाइन डिसीज, एक होता है मेलाइन डिसीज, हेजी, क्लियर, बेलिजेंट, मैंने बताया जिस भी वर्ड में बेल वर्ड जुड़ जाए वो किसको दिखाता है, फाइट को, क्योंकि बेल क्या था, एक बेलोना देवी थी, बेलोना, बेलोना एक देवी का नाम, जिनको बोला जाता था गॉडेस ऑफ वॉर, मतलब वॉर की देवी, उनको बोलते थे बेलोना, उन्हीं से बना है बेल, बेलिजेरेंट, बेलिकोज, है ना, बेलिपोटेंट, मैंने आपको बताया था ना ये सब। बेलिजेंट, बेलिजेंट का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ जो लिख रहा था पग्नेशियस, लड़ाकू, हर वक्त लड़ने वाला, पग्नेशियस, वॉस्पिस, सरली, और मैंने क्या बताया था, सरली, जिसको नहीं याद है वो बार बार लिखेंगे और जिसको याद है वो रिवाइज करते रहेंगे।
फ्रैक्सेसियस, जो वर्ड नया बता रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे। पीविश, पेटुलेंट, कहाँ लिख दूँ, पेटुलेंट। ठीक है, चलिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? एमिकेबल। एमिकेबल क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको। फ्रेंडली, फ्रेंडली। एमिकेबल, एमिकेबल एक होता है एमिएबल। एमिकेबल एमिएबल दोनों का सेंस सेम होता है। ठीक है। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस। ठीक है। एफेबल, नया वर्ड लिख रहा हूँ, बैप्टिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रेसिव, एग्रेसिव जानते हैं, कोई चीज़ एग्रेशन दिखाना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। फ्रेंडली, इसका आंसर क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंडली। अटेंटिव, अटेंटिव बहुत अटेंटिव, जैसे कोई अनाउंसमेंट होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, अटेंटिवली किसी को सुनना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। सैड जानते हैं, ग्लूमी, उदास, है ना। सिक्योर, सैड के कुछ वर्ड कमेंट करेंगे, मैं आपको काफ़ी वर्ड लिखवा चुका हूँ। सिक्योर, सिक्योर का एंटोनियम पूछा है, जो सिक्योर हो, है ना। और सक्सीड ये तो आंसर नहीं, ये तो सेव नहीं, अटैक। इसका आंसर क्या होगा, अटैक। ठीक है। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व क्या होता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब उसको किसी ब्लेम से आज़ाद कर देना, उसको किसी क्राइम जो उसके ऊपर लगाया गया है, क्राइम का आरोप किया गया है, उससे वो फ्री हो जाना, उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम ब्लेम। एक्सोनरेट, एग्जम्प्ट, एक्विट। ठीक है। और इसका एंटोनिम पूछा है तो उस पर क्या करना, एक्यूज, उस पर आरोप लगाना। ठीक है। एक्सक्यूज जानते हैं, एक्सक्यूज देना, ये तो आंसर। अपील, अपील करते हैं, कमेंट, ये कोई आंसर नहीं इसका। दिस इज बुक यू आर सर्चिंग फॉर। अब देखिए क्या है, दिस इज द बुक विच यू आर सर्चिंग फॉर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, बुक, कौन सी बुक, ये बुक है, उसको डेफिनेट कर दिया। और जब डेफिनेट हो जाती है चीज़ें तब उससे पहले क्या लगाते हैं, द। ठीक है, यहाँ द कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आएगा ना। देखिए जब भी आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होता है, या तो कोई चीज़ अपने आप में स्पेसिफिक हो, जैसे सन, मून, हिमालय, रिवर, है ना, ये सब, या कोई हॉली बुक नेम, इन सबसे पहले दा लगाते हैं। और दा कहाँ पे लगाते हैं, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक कर देते हैं, कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, तब दा लगाते हैं, है ना। अब मैं कहूँ इस कमरे में मान लीजिए 10 किताबें हैं, है ना, सब अलग अलग हैं, ये PQRST ऐसे ABCD करके बुक्स है। ठीक है, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFG, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, EFGHIJKL, है ना। इतनी बुकें हैं, 26 बुकें, ठीक है, A से लेकर B तक के, Z तक की नाम की बुक हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ से बुक ले आइए, तो आप कैसे लिखाएंगे, प्लीज़ ब्रिंग अ बुक, कोई भी बुक लेके आएंगे, मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ ब्रिंग अ बुक, एक बुक, कृपया एक बुक ले आएंगे, तो आप इसमें आ जाएंगे, इन 26 में से कोई भी एक बुक उठा लाएंगे। मैं कहूँ जाके एक बी नाम की बुक ले आइए, तो मैं क्या कहूँगा, प्लीज़ ब्रिंग द बुक विच नेम इज बी। स्पेसिफिक कर दिया ना मैंने, बुक मैंने बता दिया कौन सी बुक लेके आइए, स्पेसिफिक कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, द। आई होप समझ आएगा। वंस ऑन अ टाइम देयर वॉज अ ब्रेव किंग, जानते होंगे, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा एक समय पहले, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ब्रेव किंग, एक साहसी राजा हुआ करता था। हिज डैश इज अ स्टूडेंट, यहाँ सन, सन क्या होता है जानते हैं, शूर, सन क्या होता है, पुत्र, इसका क्या होगा, हिज सन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आंसर इसका क्या होगा, सी। इजी क्वेश्चन रखा था एकदम मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नील, द नील इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड, नील नदी इज द लॉन्गेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हमेशा दा लगता है। ठीक है, नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यहाँ मोस्ट लॉन्ग नहीं होता है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा, ए। ये तीनों गलत हैं। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, बंगलो, बंगलो की स्पेलिंग सुना तो बहुत होगा, स्पेलिंग किसको याद है,
इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BUNGALOW, ए इसका आंसर है। ये तीनों गलत हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें से स्पेलिंग कौन सी गलत? डिस्गस्ट, तुच्छ, अजीब टाइप का, मतलब गंदा, असभ्य, ऑकवर्ड, डिस्कस्ट, ट्रिफल, इनसिग्निफिकेंट, जो तुच्छ हो, जिसका कोई महत्व ना हो, इररिलेवेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में सी नहीं आता, ये ऐसा होता है कंसिस्टेंट। मैं आपको हर बार कहता हूँ अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए। आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़िए, लगातार पढ़िए, ठीक है। डेली पढ़िए। आप 4 घंटे पढ़ते हैं इनफ है, लेकिन 4 घंटे डेली पढ़िए। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 दिन 4-4 घंटे पढ़ने से बहुत कुछ होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? सी, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा था इसलिए। सरेंडर, मैंने आपको बताया था सरेंडर टू, सकम टू, इसके साथ क्या कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? टू। मोबाइल फोन्स, यहाँ पर क्या पूछा है मैंने? पैराजम्बल। सब SSC 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आया हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, इट, व्हाट, इट, कुछ तो बात हुई होगी ना। क्या सी से कोई ऑप्शन है? तो थर्ड गलत, है ना। टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल टू एवरीवन। टुडे इट इज़ व्हाट, क्या क्या अफोर्डेबल है, क्या है? इट, व्हाट, इट। डी से ऑप्शन होगा, तो सेकंड गलत, ठीक है। मोबाइल फोन्स, यहाँ देखिए ए से भी शुरू है, या दोनों ए से, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है? दो अपने कट चुके हैं। अब इसमें से हम करते हुए 50-50 की लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। डैश, अब आगे बी, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज। सी, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवॉइडेबल टू एवरीवन। इसको पढ़ के देखते हैं। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। डी, टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवॉइडेबल टू एवरीवन। बी, बट एट द सेम टाइम। अब देखिए, आप एक टाइम पर एक ही तरह की बात करते हैं, पहले उसकी सारी जानकारी दे दीजिए, बाद में उसको बताइए कि वो हार्म करता है कि वो चीज़ों को अच्छा बनाता है, अच्छा भी बनाता है, बुरा बनाता है। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। पहले यहाँ पे क्या ए कनेक्ट करेंगे, फिर सी, देन डी, तब बी पे आएंगे, है ना। आप पहले यहाँ ये बात कर लीजिए, फिर नेगेटिव कर दीजिए, फिर उसको फिर पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। ऐसे नहीं सेंटेंस बोला जाता है। इन पैराजम्बल, एक और लास्ट क्वेश्चन, पैराजम्बल। इन नवंबर लक्ष्मण फेल विद फीवर एंड निमोनिया सीरियसली इल। इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विद फीवर एंड निमोनिया। इसका आंसर सिंपल, ये तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विद फीवर एंड निमोनिया। क्यू के बाद तुरंत एस कनेक्ट करना है, यहाँ क्यू के बाद एस, यहाँ एस, यहाँ नहीं, इन दो में से कोई एक, है ना। मैं आपको आप तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब आप इन दोनों में अगर कन्फ्यूज हो तो कैसे करते हैं? पी दोनों में सबसे पहले इन नवंबर लक्ष्मण फेल, आर, पहले इसको पढ़ते हैं, लक्ष्मण फेल विद फीवर एंड एस एंड निमोनिया सीरियसली इल। कोई सेंस बन रहा है इसका? इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और आपके 25 में क्या स्कोर रहे उसको जरूर कमेंट करेंगे, और आपको दिक्कत कहाँ पर आती है उसको मुझे बताएंगे, ताकि मैं उस पर और क्वेश्चन ला सकूं और आपको और अच्छे से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कैसे दे सकूं, आपके तैयारी में 4 चांद लगा सकूं। वीडियो को लाइक करें और कंसिस्टेंसी से बने रहें, वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।